राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारा साथियों और सभी साथियों का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर साथियों में आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। और हम बात करें रीट के फाइनल रिजल्ट के बारे में साथियों। इसके पहले साथियों चंद लाइनें। नौकरी इस धरती का स्वर्ग है। ध्यान से सुनना साथियों। नौकरी इस पृथ्वी का, इस भौतिक संसार का स्वर्ग है साथियों। तो ये स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिल जाता है। स्वर्ग के को प्राप्त करने के लिए साथियों बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है साथियों। रीट के रिज़ल्ट के बारे में हर दिन हम सुन रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो ये जो नौकरी है, जो इस धरती का स्वर्ग है साथियों, इसके लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वह मेहनत चंद दिनों में ही साथियों सफल होने वाली है, यानी कि रीट का परिणाम आने वाला है। देखिए कल साथियों मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो डाला था। उसमें बोला था कि जयपुर से दैनिक भास्कर के संवाददाता ने बताया साथियों कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष साथियों, उन्होंने बताया कि रीट का रिजल्ट 31 अगस्त के पहले आ जाएगा साथियों। उनके द्वारा ऐसा कहा गया था। लेकिन साथियों सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि रीट का रिजल्ट 24 या 25 अगस्त को 100% आ जाएगा। लेकिन साथियों इसके 24 और 25 अगस्त को इसके आने की साथियों अब संभावना कम नज़र आ रही है। कारण रीट पात्रता परीक्षा में 82 अंक वालों को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। देखिएगा थोड़े दिन पूर्व साथियों राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें रीट पात्रता परीक्षा में 42 अंक वालों को पात्र माना गया था साथियों। तो इसी वजह से रीट का परिणाम शायद 23 और 24 अगस्त को आने की संभावना नहीं है साथियों। तो इस फैसले में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना कर ली गई है। और राज्य सरकार ने 9 अपील का लिया फैसला साथियों कि हम इस पर कोई अपील करना नहीं चाहते हैं साथियों। अब देखते हैं रिजल्ट इन 82 अंक वालों की वजह से हैं, इन कब आएगा साथियों। देखिएगा साथियों, ये थोड़ी देर पहले का उपेंद्र यादव राजस्थान बेरोजगारी संघ एकीकृत संघ के अध्यक्ष जी ने क्या कहा, देखिएगा। ये साथियों 3:16 PM 24 अगस्त का आज का ही साथियों उनके द्वारा ये बताया गया है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। रिजल्ट के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो हम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, वो करें या नहीं करें साथियों। अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम आज नहीं होगा जारी, यानी आज तो नहीं होगा जारी, अब कल होगा या नहीं होगा। और कल चेयरमैन साहब से मुलाकात के बाद ही परिणाम की स्थिति स्पष्ट होगी साथियों। कल भी आरपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने के बाद ही परिणाम की स्थिति स्पष्ट होगी। यानी कहने का मतलब कल भी 50-50% है साथियों कि आएगा या नहीं आएगा, इसके बाद ही वो बताएंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी तत्काल परिणाम जारी करने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में सुबह 9 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे। ये मैं ही नहीं कहता हूँ साथियों, पहुँचे या नहीं पहुँचे आपके ऊपर है साथियों। मैं उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आगे, अध्यापक लेवल 2 के अभ्यर्थी भी जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाने के लिए कल सुबह अधिक संख्या में पहुंचे साथियों। आगे, रीट पात्रता परीक्षा में 82 अंक वाले मामले में न्यायालय के आदेश की पालना की जाएगी। इसका मतलब साथियों उनका अभी यदि उनका जो रिज़ल्ट आया था 2 गुणा में साथियों, यदि 42 अंक वालों का रिज़ल्ट नहीं आया तो 42 अंक वालों का रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा साथियों। उनके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। फिर यह प्रक्रिया साथियों दस्तावेज सत्यापन करने के बाद या तो उनको जयपुर ही बुला लिया जाए, उनकी फिर दस्तावेज सत्यापन की साथियों हो सकता है पात्रता की जांच होगी। यानी कि जो आप जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, इस प्रक्रिया से शायद साथियों वो सब गुजरेंगे। यदि मुझे ये पता नहीं कि पहले 82 अंक वालों को आपके दस्तावेज यानी डीवी में आपको बुलाया, उनको बुलाया, नहीं बुलाया। यदि बुला लिया होगा तो कोई बात नहीं साथियों, और यदि नहीं बुलाया
तो फिर जो जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं साथियों, इस प्रक्रिया से ये भी गुजरेंगे साथियों। इसके बाद उसको जो रिज़ल्ट आपके लिए तैयार हो चुका है साथियों, उस के बारे में वो उनको फिर इस रिज़ल्ट में शामिल करेंगे साथियों, यानी 2 गुना कट ऑफ में उनको शामिल करेंगे। राज्य सरकार ने नो अपील का लिया फैसला, यानी कि राज्य सरकार इस जो कोर्ट ने जो 42 अंक वालों को साथियों जो पात्र माना है, इसमें राज्य सरकार अपील नहीं करेगी किसी भी प्रकार की। जैसा न्यायालय ने आदेश दिया है वैसा सरकार द्वारा मान लिया गया है। तो रीट पात्रता परीक्षा में 42 अंक नंबर वाले अभ्यर्थियों को शुभकामना दी गई है उपेंद्र यादव द्वारा साथियों। तो मेरी तरफ से भी हृदय की गहराइयों से 42 अंक वाले समस्त पात्र अभ्यर्थियों को नहीं, पात्र अभ्यर्थियों को साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। फैसला आपके पक्ष में है, जो न्यायालय ने दिया वो भी सरकार द्वारा मान लिया गया है। अब साथियों ये रिजल्ट है साथियों, अब कितने दिन में आता है, कब आता है साथियों, ये इसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा साथियों यदि ऐसा है। और क्योंकि साथियों इस प्रक्रिया को पूरे करने में साथियों वे कब साथियों विज्ञप्ति जारी करती है उनको बुलाने की, फिर कब कितनी तारीख को उनको बुलाती है साथियों, फिर कब उनका दस्तावेज सत्यापन करवाती है साथियों, शायद इस लंबी प्रक्रिया से ये गुजरा तो ये इसमें रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत दिन तो लग ही सकते हैं साथियों। तो फिर भी साथियों आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका नंबर आना था उनका नंबर आ चुका है। अब तो साथियों अपना जो भाग्य है वो क्या है, उस फाइनल परिणाम में क्या हो गया, बंद हो गया है। अब ये सिम ये पिटारा कब खुले साथियों और कब अपना भाग्य खुले साथियों। एक बार पुणे में वही कहूँगा, ये नौकरी इस धरती का स्वर्ग है साथियों, मानेगा। यानी कि स्वर्ग में जो चीज़ें अपनी मन इच्छा के अनुसार प्राप्त होती है साथियों, वही इच्छा नौकरी में महीनेवार वेतन मिलता है, आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकें। यानी जिसने इस भौतिक संसार में नौकरी प्राप्त कर ली है, मानिएगा उसने इस भौतिक संसार में रहते हुए ही स्वर्ग के आनंद ले ली है साथियों। तो ये स्वर्ग का आनंद ऐसे ही नहीं मिलते साथियों, इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद फिर धैर्य रखना पड़ता है साथियों। धैर्य ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के बाद, किसी भी कार्य के बाद। प्रतीक्षा में ही उतना आनंद है साथियों जितना मेहनत में नहीं है। प्रतीक्षा में ही उतनी बेसब्री होती है साथियों जितना मेहनत में नहीं है। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा, निश्चित रूप से साथियों आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर अच्छी लगी हो साथियों, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।